सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो हमने सब क्वेरी के कंसेप्ट के बारे में जो गो थ्रू किया था। आई एज्यूम कि प्रीवियस कुछ वीडियो में जो हमने सब क्वेरी के कंसेप्ट को देखा है वो सारे कंसेप्ट जो आपको क्लियर होगा। नाउ आज और आज से आने वाले कुछ वीडियो में जो हम सब क्वेरी को कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ जो डिस्कस करने वाले हैं। सो कुछ नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो यहाँ पे हम सब क्वेरी को जो करने वाले हैं, नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो ऑन सब क्वेरी जो हम करने वाले हैं। सो मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं सब क्वेरी को सबसे सिंपल क्वेश्चन से। सो हमारा जो सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा वो क्या होगा कि हम एक ही टेबल पे एक क्लॉज के साथ जो हम सब क्वेरी को पहले यूज करना सीखते हैं। तो वो जो हमारा क्लॉज है वो है वेयर क्लॉज, और यहाँ पे जो मैं टेबल पिक करने वाला हूँ विच इज अ कस्टमर टेबल इन बैंक प्रॉब्लम। सो बैंक प्रॉब्लम के अंदर हमने एक कस्टमर टेबल जो बनाया था, उसके अंदर से जो हम ये प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, रिट्रीव द फर्स्ट एंड लास्ट नेम ऑफ ऑल द मेल कस्टमर। सो आपके पास एक कस्टमर टेबल है। नाउ वो कस्टमर टेबल का जो डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे वो डेटाबेस जो यूज करना होगा। सो मेरे केस में वो डेटाबेस जो है बैंक डेटाबेस है। नाउ इस बैंक डेटाबेस के अंदर अगर आप चेक करोगे, सो टेबल्स अगर करोगे तो टोटल टेबल जो दिख जाएगा। नाउ यहाँ पे एक जो कस्टमर टेबल है। सो अगर इस कस्टमर टेबल को मैं यहाँ पे स्टार करूँ इस तरीके से, बहुत ही सिंपल क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर अगर मैं करूँ तो कस्टमर टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो रिकॉर्ड जो हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। नाउ कुछ डमी रिकॉर्ड जो हमारे पास है। नाउ अब क्वेश्चन स्टेटमेंट को जो समझते हैं और उसके बेसिस पे जो है हम उस क्वेश्चन के लिए एक सब क्वेरी जो लिखने वाले हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रिट्रीव मतलब क्या, फाइंड करो ऑल द फर्स्ट एंड लास्ट नेम ऑफ ऑल मेल कस्टमर। आई मीन कस्टमर जो है हमारे पास ये है, तो इस कस्टमर में से जो है मुझे वो सारे कस्टमर का जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए जिसका जेंडर जो है मेल होना चाहिए। तो यहाँ इस क्वेश्चन में जो दो पार्ट है। कभी भी अगर आप क्वेश्चन रीड करो तो सबसे पहले जो क्वेश्चन को जो राइट डाउन करो, क्वेश्चन को जो समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हम कितने पार्ट में जो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या कह रहा है, ऑल द मेल कस्टमर, राइट। सो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ऑल मेल कस्टमर, तो सबसे पहला आपका ट्राई क्या होना चाहिए कि ये जो कस्टमर है इस कस्टमर से जो है आप सबसे पहले पूरा डेटा से जो है वैसे डेटा को जो है फाइंड आउट करो जहाँ पे जो कस्टमर का जो जेंडर है वो मेल होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है उसके लिए हम यहाँ पे जो क्वेरी राइट डाउन करने वाला है वो हमारा क्या क्वेरी होगा। तो इसका जो क्वेरी होगा बहुत ही सिंपल होगा, लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर हो जाएगा, और देन जो हम यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं, राइट। वेयर क्लॉज क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जेंडर को जो मैच कराना है। तो जेंडर मेरा वो कॉलम का नाम है और ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो इसके अंदर जो मैं मेल डालूंगा। तो इस अगर कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वही कस्टमर मिलेगा जिसका जेंडर जो बेसिकली मेल होगा। नाउ आपको जो वो कस्टमर मिल गया, ये सारे कस्टमर जो आपको यहाँ पे मिल गया। नाउ इस कस्टमर में से जो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए। तो अभी आप क्या कर सकते हो, इसी क्वेरी के अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो यूज करके और डेटा जो गेट कर सकते हो। बट सेम क्वेश्चन को जो है आप क्या करोगे, सब क्वेरी के थ्रू जो हम करेंगे। देखो जो हमारा ये क्वेरी अभी बना है, इसी क्वेरी के अंदर जो मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा, लाइक स्टार के जगह जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके जो है मेरे क्वेश्चन का जो आंसर मिल जाएगा। बट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब क्वेरी को जो अभी गो थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम वो चीज़ नहीं करेंगे, हम इनको जो सब क्वेरी के थ्रू जो ये काम करने वाले हैं। तो सब क्वेरी में क्या होता है, मिनिमम आपको जो दो क्वेरी लिखना पड़ेगा। तो एक जो हमारा क्वेरी है विच इज ए दिस वन, कि हम सबसे पहले पूरे इसको जो फाइंड आउट करेंगे। और इवन आप स्टार यहाँ पे फाइंड आउट मत करना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको आईडी चाहिए। अगर आपको आईडी मिल गया, कौन कौन से ऐसे कस्टमर है जिसका जो जेंडर मेल है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको आईडी मिल जाएगा तो आप आईडी से जो पता कर सकते हो, लाइक सो। अगर यहाँ पे मैं आईडी सिर्फ पिक करूंगा तो देखो आईडी 1, 4 और 5, ये वो कस्टमर है जिसका जो जेंडर मेल है। नाउ इस आईडी के बेसिस पे ये आईडी मिल गया। अब इस आईडी के बेसिस पे आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आप जो पिक कर सकते हो। सो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट होगा उसमें हम क्या पिक करेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यूज करेंगे, जहाँ पे हम इस आईडी को जो मैच करा रहे होंगे, राइट। सो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट होगा लाइक ये ऐसा होगा, सेलेक्ट फर्स्ट नेम, देन जो हम लास्ट नेम को जो पिक करेंगे तो लास्ट नेम। और फॉर नाउ मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कस्टमर टेबल से ही पिक करूँगा। तो अगर इसको अगर करोगे तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल जाएगा। तो देखो आपके पास फर्स्ट नेम भी है, लास्ट नेम है, उसके बाद जो आपके पास आईडी है, सेकंड क्वेरी ये है और ये फर्स्ट क्वेरी आपका ये है। नाउ इस दोनों क्वेरी को जो आपको कंबाइन करना है, लाइक आपको कॉम्बिनेशन बना के जो सब क्वेरी करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो आपको क्या ध्यान देना होगा, जब कभी भी अगर आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो आप साथ के साथ जो क्वेरी बना रहे हो तो उस क्वेरी में आप ये भी फाइंड आउट करो कि कौन सा क्वेरी जो आपके लिए आउटर क्वेरी का काम करेगा
और कौन सा क्वेरी जो है आपके लिए इनर क्वेरी का काम करेगा, दैट मीन्स सब क्वेरी का जो है काम करेगा। सो ये चीजें जो है आपको देखना पड़ेगा। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, इन सब क्वेरी जो हमारा सिंटैक्स है उसमें जो हमारा आउटर क्वेरी है वो हमेशा जो डिपेंडेंट होगा किस पे, इनर क्वेरी के अंदर। इनर क्वेरी का क्या रिजल्ट आ रहा है उस पर जो डिपेंडेंट होगा हमारा आउटर क्वेरी। सो यहाँ पे हमारा जो दो क्वेरी है इसमें से हम किसको आउटर क्वेरी बना सकते हैं और किसको इनर क्वेरी बना सकते हैं। लाइक देखो हमारा ये वाला जो क्वेरी है, आई थिंक यहाँ ये क्वेरी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बट ये जो हमारा कस्टमर वाला क्वेरी है, अगर यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फाइंड करोगे तो यहाँ पे आपको एक और वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा, जहाँ पे कस्टमर का जो आईडी है वो हमारा इस क्वेरी से आए हुए आईडी को जो पिक करेगा। तो ये जो है हमारा डिपेंडेंट नहीं है, बट ये जो हमारा क्वेरी है वो डिपेंडेंट है। तो ये क्वेरी हमारे लिए किसका काम कर जाएगा, आई मीन इस क्वेरी को जो हम क्या कर सकते हैं, एज अ आउटर क्वेरी हम बना सकते हैं। आउटर क्वेरी हमारे लिए काम करेगा, और ये जो हमारा क्वेरी विच इज द सेकंड वन, ये हमारे लिए एज अ इनर क्वेरी का जो है काम करेगा। तो इनर क्वेरी और आउटर क्वेरी को जो पहचानने का थोड़ा सा तरीका जो है अगर आप फाइंड आउट कर लोगे तो आपका जो सब टास्क है या सब क्वेरी है बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो अब हमने फाइंड कर लिया कि इनर क्वेरी और आउटर क्वेरी कौन होने वाला है। नाउ अब आप जो अपना फाइनल जो बेसिकली सिंटैक्स है फॉर द सब क्वेरी वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, सब क्वेरी सिंटैक्स, राइट। सो यहाँ पे हमारा जो सब फाइनल जो सिंटैक्स होने वाला वो क्या होगा। तो कभी भी अगर आप क्वेरी राइट डाउन करने वाले हो तो आप सबसे पहले जो है ट्राई करो कि इनर क्वेरी को जो सबसे पहले राइट डाउन करो, क्योंकि हमारा सबसे पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा जो इनर क्वेरी है विच इज सेलेक्ट आईडी फ्रॉम कस्टमर वेयर, हमारा जो है वेयर जेंडर इक्वल टू मेल हो जाएगा। तो ये हमारा जो है मेल वाला जो है आई मीन ये हमारा इनर क्वेरी हो जाएगा ना। इस क्वेरी को जो है हम क्लोज करते हैं। तो अगर इस पार्ट को अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, जितने भी जेंडर होंगे जिसका जेंडर जो है मेल होगा आपके डेटाबेस के अंदर, कस्टमर टेबल के अंदर, वो सारे जो है डेटा आ जाएगा आपके पास, आई मीन उस सारे कस्टमर का जो है आईडी मिल जाएगा। नाउ अब आईडी मिल गया तो आप जो इस आउटर क्वेरी को जो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके, थोड़ा सा चेंज करके जो है आप वेयर क्लॉज के मदद से इस आईडी को पिक करके जो है आप यहाँ पे अपना रिजल्ट जो है बना सकते हो। तो मेरा जो फाइनल क्वेरी होगा क्या होगा, नाउ हमने इनर क्वेरी लिख लिया, तो अब जो हम आउटर क्वेरी की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट फर्स्ट नेम सबसे पहले हमें चाहिए, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम जो फाइंड करूंगा, देन जो लास्ट नेम मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो लास्ट नेम जो है हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, सो लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर। सो ये हमारा हो गया। नाउ यहाँ पे हमें वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा। वेयर क्लॉज क्यों यूज करूंगा, ये जो आईडी हमें मिलेगा इस आईडी के रिस्पेक्ट में जो हमें डेटा सर्च करना है, राइट। तो यहाँ पे हम वेयर क्लॉज यूज करेंगे, और वेयर क्लॉज में हम क्या चेक करेंगे, तो अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करोगे तो कस्टमर का जो हम आईडी जो मैच कराने वाले विच इज दिस वन कॉलम्स, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं आईडी। और जो ये वाला अगर कमांड अगर आप रन करोगे तो इस कमांड को रन करने पे बेसिकली आपने क्या देखा था कि हमारे पास जो रिजल्ट शीट आएगा, सिंगल रिजल्ट नहीं है हमारे पास, जो एक पूरा एरे लाइक जो है आप ऐसा इसको ट्रीट कर सकते हो कि ये पूरा एरे आपको मिलेगा 1 4 5। ये एक रिजल्ट शीट, एक सिंगल रिजल्ट नहीं है। और अगर आपके पास एक रिजल्ट सेट है और उस रिजल्ट सेट में अगर आपको वेयर क्लॉज यूज करना है तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक और कमांड या एक और ऑपरेटर को जो हमने गो थ्रू किया विच इज इन ऑपरेटर। सो हम यहाँ पे इन यूज कर सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट बनेगा, फाइनल जो वेयर क्लॉज है वो बनेगा। और अगर आप इसको ब्यूटी करना चाहते हो तो इस तरीके से जो हमारा ये ब्यूटी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, जो कि थोड़ा सा मेरे हिसाब से ज़्यादा वो लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है। चलो हम इसको नॉर्मल उसी वे में लेके आते हैं, ये हमें समझने में ज़्यादा सिंपल लगेगा। तो यहाँ पे जो हमारा काम होगा वो कैसे होगा, तो सबसे पहले जो है ये वाला क्वेरी एग्जीक्यूट होगा। तो इस क्वेरी में हमें क्या मिलेगा, ये रिजल्ट शीट मिल जाएगा जिसमें वो सारे यूजर का जो हमें आईडी मिलेगा जिसका जेंडर जो है मेल होगा। नाउ इस रिजल्ट सेट के मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा आउटर क्वेरी है उसको जो हम चेक कर सकते हैं। तो ये जो हमारा आउटर क्वेरी है, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वेयर क्लॉज ऐड किया और आईडी को जो हमने मैच कराया। और इन ऑपरेटर का क्या काम है कि इन ऑपरेटर जो चेक करेगा किसी भी यूजर का आईडी 1 4 5 हुआ तो वो रिजल्ट शीट के अंदर जो ला के दे देगा। तो इस तरीके से जो काम होगा। नाउ अगर आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको वही फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिखेगा। ओके, ये कह रहा है अननोन फर्स्ट नेम, एक्चुअली फर्स्ट नेम का जो स्पेलिंग मैंने गलत डाला है, तो यहाँ पे मैं इसको करेक्ट करता हूँ, फर्स्ट नेम। नाउ एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो वही रिकॉर्ड आपको दिखेगा जिसका जेंडर जो है मेल होना चाहिए। तो इस तरीके से जो हम सब क्वेरी को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने क्वेरी यूज किया इसमें हमारे पास जो सेम टेबल है, यहाँ पे चेक करोगे जो हमारा आउटर क्वेरी है वहाँ पे हम कस्टमर यूज कर रहे हैं, और जो हमारा इनर क्वेरी यहाँ पे भी जो है मैं कस्टमर यूज कर रहा हूँ। बट अपकमिंग वीडियो में जो है हम 2 डिफरेंट टेबल पे
सब क्वेरी यूज करने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में जो वो चीज़ें मैं बताऊंगा। फॉर नाउ हम यहाँ पे क्या यूज किए, वेयर क्लॉज को जो यूज करना सीखे हैं। सो इस तरीके से ये हमारा सबसे सिंपल क्वेरी है जहाँ पे हमने दो सेलेक्ट क्वेरी को जो आपस में कंबाइन किया है। सो इस तरीके से भी जो हम ये सब क्वेरी बना सकते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो आप नॉर्मल क्वेरी से भी जो राइट डाउन कर सकते हो, बट द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यूज फॉर द सब क्वेरी लर्निंग हम यहाँ पे इस तरीके से जो इन चीज़ों को करेंगे। तो आप जो खुद से एक बार जो एक से दो ट्राई करो, एक से दो जो सब क्वेरी लिखना सीखो। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको जो है क्या ध्यान देना है, क्वेश्चन को रीड करो, दो क्वेरी बनाओ, आउटर क्वेरी इनर क्वेरी, और दोनों को जो आपस में कंबाइन करने का ट्राई करो और ये चेक करो कि कौन सा क्वेरी जो हमारे लिए आउटर क्वेरी बनेगा और कौन सा क्वेरी जो इनर क्वेरी बनेगा। दैट्स इट। उसके बाद जो सिंटैक्स तो बहुत ही सिंपल है। जो हमारा इनर क्वेरी होगा वो एक पैरेंथेसिस के अंदर आएगा, जो आउटर क्वेरी होगा वो विदाउट द पैरेंथेसिस, दैट मीन्स बाहर आएगा। सो आई होप आपको ये जो टर्म्स है, जो हमारा पहला क्वेश्चन था इन सब क्वेरी, वो समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में जो हम टू डिफरेंट टेबल पे सब क्वेरी को यूज करना सीखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। इसमें कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट करके जो पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे जो हम इनसे आगे के टर्म्स के बारे में जो डिस्कस कर रहे होंगे।